जंगल में तेज बारिश हो रही थी और आसमान पर बिजली चमक रही थी। मानो चिड़िया के टूटे हुए घर में छत से पानी टपक रहा था। चिड़िया बहुत परेशान हो गई थी। ऐ ऊपर वाले, ये पानी तो घर में घुस आया। कहीं ये पानी मेरे बच्चों के घोंसले तक न पहुंच जाए। चिड़िया के दोनों बच्चे अपने अपने घोंसलों में बैठे हुए कांप रहे थे। जंगल में गरजती बिजली से वो बच्चे बहुत डरे हुए थे। मम्मा, ये बिजली बहुत जोरों से गरज रही है। हाँ माँ, मुझे भी डर लग रहा है। क्या हमारा घर पानी में बह जाएगा? बबलू, डरो मत, मैं हूँ ना। जब तक मैं अपने बच्चों के पास हूँ, मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मानो चिड़िया मन ही मन में बहुत घबराई हुई थी। जंगल में बारिश का पानी बढ़ता ही जा रहा था। मेरे हालात तो बहुत बुरे होते जा रहे हैं। मेरे पास तो अपने घर को मरम्मत कराने के भी पैसे नहीं हैं और घर में बच्चों के लिए दाना भी नहीं है। अब मैं जाऊं भी तो कहाँ जाऊं? हाँ, चीकू तोते भैया के पास जाती हूँ, वो जरूर मेरी मदद करेगा। फिर मानो चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में बिठाकर बाहर निकलती है और वो तेज बारिश में चीकू तोते के घर जाती है। लेकिन तोता तो अपने घर में नहीं था, घर के बाहर ताला लगा हुआ था। अरे, मैं तो भूल गई थी, चीकू भैया तो अपनी पत्नी को मायके से लेने गए थे आज। वो तो अभी जल्दी लौट कर नहीं आएंगे। अब मैं कहाँ जाऊँ? तभी मानो चिड़िया को तोते के घर के पास कौवों का घर दिखाई देता है। मानो चिड़िया को अपने बच्चों की फिक्र सताई जा रही थी। वो कौवों के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। कवि बहन, कवि बहन, दरवाजा खोलिए। बिजली कवि बाहर आती है। क्या हुआ चिड़िया, यहाँ क्या करने आई हो? बिजली बहन, मुझे आपकी मदद चाहिए। आप मुझे कुछ दाना उधार दे दो। मुझे पता ही था तुम ऐसे तो नहीं आ सकती, जरूर कुछ भिखारन की तरह मांगने ही आई होगी। बिजली बहन, ऐसा मत कहिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं। मैं बहुत जल्दी आपका दाना लौटा दूंगी। अच्छा, तेरे बच्चे की मैं क्यों चिंता करूं? अगर तुम्हारे बच्चों को दूंगी तो क्या मेरे बच्चे भूखे रहेंगे? चल चली जा यहाँ से, मैं तुझे एक दाना भी नहीं देने वाली। फिर मानो चिड़िया रोती हुई वापस अपने घर की ओर चली जाती है। जाते हुए मानो चिड़िया को एक बेरी का पेड़ नजर आता है, जहाँ से चिड़िया अपने बच्चों के लिए बेर तोड़ती है। तभी मानो चिड़िया की नजर सामने पेड़ के नीचे जाती है, जहाँ एक बूढ़ा कबूतर गिरा हुआ था। मानो चिड़िया उस बूढ़े कबूतर के पास जाती है और उसे उठाती है। बाबा जी, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? बेटी, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। अगर तेरे पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दे। मानो चिड़िया के पास तो बस वही 2 बेर थे जो उसने अपने बच्चों के लिए तोड़े थे। वो उन 2 बेरों में से एक बेर उस बूढ़े कबूतर को दे देती है। वो बूढ़ा कबूतर जल्दी से वो बेर खा जाता है। बेटी, ये बेर तो बहुत स्वादिष्ट है, मुझे और बेर दो खाने के लिए। कबूतर को बहुत भूख लगी हुई थी। चिड़िया के पास जो दूसरा बेर था, वो भी चिड़िया बूढ़े कबूतर को दे देती है। कबूतर जल्दी से वो फल खाता है और चिड़िया से कहता है, चिड़िया, मैं कोई साधारण कबूतर नहीं हूँ, मैं एक जादुई कबूतर हूँ। लेकिन एक शराब के कारण मेरी शक्तियाँ खो गई थीं। आज तुम्हारे ये फल खाने के कारण मेरी शक्तियाँ लौट आई हैं। चिड़िया, मैं सब जानता हूँ, तुमने अपने बच्चों का भोजन मुझे दिया है। अब मैं भी तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जिससे तुम्हारे बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे। बाबा जी, अगर ऐसा हो गया तो मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मेरे बच्चों ने कई दिनों से अच्छा भोजन नहीं खाया है। जाओ बेटी, काली पहाड़ी के पीछे जाना, वहाँ एक गुफा है, तुम उस गुफा के अंदर चली जाना। वहाँ एक जादुई चील रहता है जो उस गुफा की रक्षा करता है। तुम ये मीठा सेब ले जाओ और उसे ये मीठा सेब खिला देना, और जब वो तुमसे खुश हो जाए तो तुम उस जादुई चील से एक जादुई मटका लेना। तुम्हें जब वो जादुई मटका मिल जाएगा
तो तुम्हारे बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे। मानो चिड़िया ये सारी बातें सुनकर वहाँ से उड़ती है और वो काली पहाड़ी के पीछे गुफा में जाती है। गुफा के अंदर जाते ही एक चील बैठा हुआ था। कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आई हो? चली जाओ यहाँ से, वरना अपने जादू से जलाकर तुम्हें भस्म कर दूंगा। चील जी, मुझे कबूतर बाबा ने भेजा है, ये लीजिए, ये मैं आपके लिए मीठा सेब लाई हूँ। मीठे सेब को देखते ही चील का गुस्सा शांत हो जाता है। वो चिड़िया से सेब ले लेता है और खुश होकर कहता है, अरे वाह वाह, मीठा सेब, पहले क्यों नहीं दिया? चील उस सेब को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो जल्दी से उसे खा जाता है। बोलो चिड़िया, क्या लेने आई हो? उस जादुई बूढ़े कबूतर ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है? उस बाबा कबूतर ने मुझे यहाँ जादुई मटका लेने के लिए भेजा है। फिर जादुई चील अपना जादू करता है और वहाँ एक मटका आ जाता है। मानो चिड़िया वो जादुई मटका लेकर अपने घर लौट जाती है और फिर वो जादुई मटके से कहती है, जादुई मटके, जल्दी से चलो और मेरे भूखे बच्चों को भोजन दो। मानो चिड़िया के इतने कहते ही एक जादू होता है और वहाँ ढेर सारा भोजन आ जाता है। बच्चे ये सब देखकर बहुत हैरान थे। वो जल्दी जल्दी से भोजन खाते हैं। मम्मा, ये मटका तो बहुत अच्छा है, देखिए ना, ये तो हमें खाने के लिए कितने स्वादिष्ट भोजन भी देता है। हाँ बच्चों, अब मैं तुम दोनों को और दुख नहीं दिखाऊंगी। अब जो भी मेरे बच्चों को चाहिए होगा वो मैं सब दूंगी। चलो बच्चों, अब सो जाओ। मानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को सुला देती है और फिर से जादुई मटके से कहती है, जादुई मटके, जलो और मेरे लिए सोना चांदी पैसे लाओ। मानो चिड़िया जब देखती है तो पूरा मटका सोने के सिक्कों से भर जाता है। फिर मानो चिड़िया उन सारे सिक्कों को एक पोटली में डाल लेती है और वो भी सो जाती है। अगली सुबह मानो चिड़िया अपने लिए उन पैसों से बहुत बड़ा घर खरीदती है, जहाँ चिड़िया और उसके बच्चे बहुत खुशी खुशी से रहते हैं। एक दिन जब बिजली का भी वहाँ से गुजरती है तो वो मानो चिड़िया को देखकर हैरान होती है। अरे, ये चिड़िया के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? कल तक तो एक दाने के लिए मेरे पास भिखारन बनकर आई थी और आज ये महल जैसा घर कैसे बना लिया? जरूर इसके पीछे कोई रहस्य है। ये रहस्य तो मुझे मालूम करना ही होगा। बिजली का भी अब मानो चिड़िया पर नजर रखने लगती है। एक दिन मानो चिड़िया अपनी रसोई में मटके से मंत्र बोल रही थी। बिजली का भी जो चिड़िया पर नजर रखे हुई थी वो खिड़की से सब देख रही थी। जब वो मटके का जादू देखती है तो सब समझ जाती है। अच्छा, तो चिड़िया के अमीर होने का यही रहस्य है। जब मानो चिड़िया काम से जाती है तो बिजली का भी चिड़िया के मटके को वहाँ से चुरा लेती है। वो अपने घर जाती है और जादुई मटके से कहती है, जादुई मटके, जल्दी से चलो और मेरे लिए सोना चांदी और गहने लेकर आओ। इतना कहते ही मटके से आग निकलने लगती है और देखते ही देखते धुआं हो जाता है। धुएं के कारण बिजली का तो बुरा हाल हो गया था। वो जल्दी से अपने घर के बाहर आती है। मर गई, हाय मैं मर गई। मेरी तो आज जान ही चली जाने वाली थी। नहीं चाहिए, मुझे ऐसा मटका नहीं चाहिए। ऐसे बिजली कवि को उसके किए की सजा मिल गई थी। फिर बिजली कवि वो मटका लेकर वापस से चिड़िया के घर में जाकर रख देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। तेज बारिश में सर पर टोकरी उठाए मम्मा चिड़िया पूरे जंगल में सब्जी बेच रही थी। सब्जी लो सब्जी, ताज़ा ताज़ा सब्जी, आलू, टमाटर, भिंडी, करेला सब लो। सब्जी लो सब्जी। चिड़िया रुको रुको, मुझे 1 किलो हरी मिर्ची देती जाओ। अरे तोती बहन, इतनी मिर्ची का आप क्या करने वाली हैं? चिड़िया, मेरी माँ आई हुई है दूसरे जंगल से,
वो मिर्ची का अचार बहुत अच्छा बनाती है, बस इसीलिए मैं अपनी माँ से मिर्ची का अचार बनवा रही हूँ। पूरे जंगल में तुम्हारी सब्जी ही बहुत ताज़ा होती है। हाँ तोती बहन, क्योंकि मैंने अपने खेत में ताज़ा सब्जियाँ उगा रखी हैं। फिर मानो चिड़िया बारिश में आगे बढ़ती है। चिड़िया जरा यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। जी कपी बहन, बताइए क्या लेना है आपको? आलू और भिंडी दे दो। बिजली बहन, पिछले 30 रुपए रहते हैं आपके। हाँ हाँ, सब याद है मुझे, पहले सब्जी तो दो, पैसे भी देती हूँ। फिर बिजली कपी चिड़िया से सब्जी ले लेती है। पिछली बार जो टमाटर देकर गई थी वो सारे गले सड़े थे। चल अब भाग यहाँ से, कोई पैसा नहीं है मेरे पास। तेरे वो गले सड़े टमाटर खाने से 2 दिन तक मेरे पेट में दर्द होता रहा है। अगर सब्जी के पैसे नहीं दोगी तो पेट में दर्द तो होगा। देखना कभी, दर्द तो अब भी होगा। मानो चिड़िया ऐसा कहते हुए अपनी टोकरी उठाती है और वहाँ से चली जाती है। बिजली, क्या बना रही हो आज? आलू और भिंडी। बिजली, मेरा तो आज गोभी खाने को मन कर रहा था। पहले ही चिड़िया मुझे ढेर सारी बातें सुना कर गई है, वो तो आज भी मैंने उससे धोखे से ली है सब्जी। उस चिड़िया का भी कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, सब डरते हैं मुझसे, लेकिन ये छोटी चिड़िया हमेशा मेरा मुकाबला करती है। अगली सुबह जब मानो चिड़िया जंगल में सब्जी बेचने जाती है तो वो बिजली कपी के घर की ओर नहीं जाती। मानो चिड़िया जंगल के दूसरे हिस्से में सब्जी बेच रही थी। बिजली कपी तो अपने घर के बाहर बैठी चिड़िया का इंतजार कर रही थी। ये चिड़िया अभी तक क्यों नहीं आई? लगता है बहुत सियानी हो गई है, लेकिन मैं भी सब्जी उसी से ही लूंगी। फिर बिजली कपी अपनी टोकरी लेकर वहाँ से उड़ती है। मानो चिड़िया दूर से ही बिजली कपी को आता हुआ देखकर अपनी टोकरी उठाकर वहाँ से भाग। ज्यादा बुद्धू कोई भी नहीं है इस जंगल में। मानो चिड़िया और बिजली कपी तेज बारिश में दाना ढूंढने अपने घर से बाहर निकली थी। थोड़ी दूर जाने पर ही उन्हें एक मीठा फल दिखाई देता है। बिजली कपी भागकर उस आम के फल के पास जाकर बैठ जाती है। चिड़िया, मुझे आज फिर तुमसे पहले मीठा फल मिल गया है। मेरा जुगनू तो खाएगा मीठा आम और तुम्हारे बच्चे सोएंगे भूखे। बिजली बहन, मेरी नीयत साफ है, मैं हमेशा दूसरों की मदद करती हूँ। तुम देखना, मुझे भी भोजन मिल ही जाएगा। फिर बिजली कभी वो आम लेकर वहाँ से चली जाती है और मानो चिड़िया पूरे जंगल में तेज बारिश में मारी मारी फिरती है, लेकिन उसे कहीं भी दाना नहीं मिलता। वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उसे वहाँ 2 दाने दिखाई देते हैं। आज मेरा परिवार पेट भरकर ही सोएगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। फिर मानो चिड़िया वो दाने लेकर आगे बढ़ती है। सामने अपने घर के बाहर एक बूढ़ी कभी बैठी हुई थी। वो बीमार थी, वो उड़ नहीं सकती थी। चिड़िया बेटी, मेरे पास आओ, मैं बीमार हूँ, उड़ नहीं सकती, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी मानो चिड़िया वहाँ जाती है। माँ जी, मेरे पास तो यही 2 दाने हैं जो मैं अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही हूँ। मैं क्या करूँ? अगर ये 2 दाने भी आपको दे दूँगी तो मेरे बच्चे भूखे रहेंगे। ठीक है बेटी, तुम मेरी भूख को छोड़ो, तुम ये दाने अपने बच्चों के लिए ले जाओ। फिर मानो चिड़िया वहाँ से उड़ती है, लेकिन आधे रास्ते पे जाकर उसे ख्याल आता है, बूढ़ी माँ जी तो उड़ भी नहीं सकती, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए थी। ऐसी बारिश में भला वो कहाँ से दाना ढूंढेंगी? मैं तो दोबारा भी दाना लेने जा सकती हूँ। मानो चिड़िया फिर से वापस मुड़ती है और वो दाना जाकर बूढ़ी कभी को दे देती है। माँ जी, मुझे रास्ते से एक फल मिल गया था, इसलिए ये दाना मैं आपको देने आई हूँ। मानो चिड़िया बूढ़ी कभी का दिल रखने के लिए ऐसा कहती है। बेटी, ऊपर वाला तुझे इसका जरूर फल देगा। फिर बूढ़ी कभी चिड़िया से दाना लेकर खा लेती है। मानो चिड़िया बहुत उदास थी, वो उदासपन के साथ वहाँ से चली जाती है और वो एक सूखे हुए पेड़ के पास बैठ जाती है। जंगल में बारिश भी हो रही थी और अंधेरा भी बहुत बढ़ चुका था। आज मेरे बच्चों को फिर से भूखा रहना पड़ेगा। मैं बहुत शर्मिंदा होंगी अपने बच्चों से। आज का दिन तो मेरे लिए बहुत बुरा दिन है। चिड़िया,
चुप कर जाओ। चिड़िया आवाज सुनकर हैरान होती है। अरे पेड़ जी, आप तो सूखे हुए पेड़ हैं, फिर आप बात कैसे कर सकते हैं? चिड़िया, मैं एक सूखा हुआ